तो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले कहा गया आपको कि ये सांख्यिकी है। +1 का सिलेबस सांख्यिकी है। सांख्यिकी मतलब संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? डाटा, आंकड़े। तो चैप्टर का नाम है कि हम आंकड़ों को इकट्ठा कैसे, क्या उसके सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, आंकड़े कहते किसे हैं? संख्यात्मक तथ्यों के समूह को। ऐसे समूह जो संख्याओं से बने हों उनको आंकड़े कहते हैं। सोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करते हैं हम? एक होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। इसका मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें ये आंकड़े? अगर हमने सीधे जाके जहाँ से वो आंकड़े हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से अगर लिए, वो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली। मान लो जिस व्यक्ति से आंकड़े प्राप्त करने हैं सीधे उससे बात करना। और द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो किसी और ने कलेक्ट किए होते हैं और हम उनको लेते हैं। वो हुआ द्वितीयक स्रोत। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं हुई, वो उसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर डेट। मेन बात, आंकड़े होते कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार के हैं? वो हैं दो, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला, जिसको उन आंकड़ों से काम है, जिसने उन आंकड़ों को प्रयोग करना है, तो वो क्या करता है? शुरू से लेकर अंत तक जहाँ से वो उत्पन्न हुए वहीं से एकत्रित करता है, डायरेक्टली जाके। अगर आपसे संबंधित आंकड़े हैं, वो सीधे आपसे बात करेगा और आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा और डाटा कलेक्ट कर लेगा। और जो द्वितीयक आंकड़े हैं, वो आंकड़े किसी और ने इकट्ठे किए होते हैं पहले से ही अपने उद्देश्य के लिए। लेकिन जो अनुसंधान करने वाला है, जिसने उन आंकड़ों को प्रयोग करना है, वो उन्हीं आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लेता है। जैसे आपके विषय में स्कूल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कोई और व्यक्ति आकर उस डाटा का प्रयोग करना चाहता है, तो वो स्कूल की संस्था द्वारा एकत्रित किए हुए आंकड़ों को लेगा और अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लेगा। तो ऐसे वाले आंकड़े द्वितीयक आंकड़े होते हैं। दो टर्म्स और हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, एक प्रश्नावली और एक अनुसूची। मुझे जब आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, उसके लिए प्रश्नों की एक आवली, एक लाइन, बहुत सारे प्रश्न। आपके बुक में जब चैप्टर खत्म होता है, पीछे प्रश्नावली आती है ना, जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में होता है, वो एक प्रश्नावली बनाता है अनुसंधान करता, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और उसको जिसने वो बनाई होती है, वो अपने वो क्या कहता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको कहता है कि वो आंसर लिखे और आंसर लेके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। लेकिन जो अनुसूची होती है वो प्रश्नावली से कहाँ अलग होती है? वहाँ भी प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है, जैसे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हुए। लेकिन उसमें, उस अनुसूची में प्रश्नावली से ये अंतर है कि इसमें जिससे पूछा गया है ना क्वेश्चन, वो आंसर नहीं देगा, बल्कि जिसने अनुसूची बनाई है वो उनसे आंसर पूछता रहेगा और आंसर अपने आप लिखता रहेगा। जैसे एक फॉर्म भरना होता है, आप अपने स्कूल के फॉर्म को खुद भरते हो, उस समय आप प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर रहे होते हो, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद दे रहे होते हो। लेकिन अनुसूची का मतलब है कि आप सामने खड़े हो और आपसे पूछ के वो फॉर्म भर दिया जाता है आपके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तो उसे अनुसूची कहेंगे। ये एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपके चैप्टर का बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े आपने डेफिनेशन लिखी, उनमें अंतर क्या है? मौलिकता में अंतर। जैसे कहा, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, जहाँ से वो पैदा होते हैं वो आंकड़े, वहीं से उनको अनुसंधान करता है, इकट्ठा करता है। लेकिन द्वितीयक वाले मौलिक नहीं होते क्योंकि उनको ऑलरेडी अन्य व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने इकट्ठा किया होता है। पहले भी मैंने कहा कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, प्राथमिक आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़े तो पहले से ही एकत्रित होते हैं, तो वो एक रेडीमेड डाटा हुआ, तैयार माल की तरह हुआ। दूसरी बात, उद्देश्य। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं तो किसी अनुसंधानकर्ता ने अपने उद्देश्य के लिए उसको इकट्ठा किया होता है। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों के रूप में जब प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग होता है,
तो वो सावधानी से अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग कर लेता है। ये अंतर प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनमें ज़्यादा समय लगता है, धन लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि अपने आप जाकर एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त जो करनी होती है। इसके विपरीत जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनको तो किसी और ने प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से एकत्रित किया ही होता है, उसको लेकर अपने उद्देश्य के लिए उसको प्रयोग करना होता है। इसलिए संकलन लागत, इकट्ठा करने की लागत, समय, धन, परिश्रम सभी कम लगते हैं। तो ये इसका अनुसूची और प्रश्नावली पढ़ी तो हम जानेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जब भी किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए जो प्रश्नावली बनानी है, उसमें क्या बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि जो प्रश्नावली बनाई जाए उसमें कम प्रश्न होने चाहिए, ताकि वो जवाब देने में उनको अनईजी ना लगे, जहाँ तक हो सके कम प्रश्न हो। दूसरा, प्रश्न हो सरल, आसानी से जवाब दे सके। ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल दिए तो आंसर देने वाला आंसर नहीं देगा। सरल का मतलब और भी सीधी सिंपल भाषा में प्रश्न होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं होने चाहिए। हाँ नहीं में प्रश्न हो, सही गलत में प्रश्न हो तो उनका आसानी से जवाब दिया जा सकता है। तीसरा, कि जब भी प्रश्न पूछें एक उचित क्रम में पूछें। सबसे पहले नाम, स्थान, क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबसे पहले पूछेंगे और नाम बाद में, तो ये उचित क्रम नहीं हुआ। अगला है, अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। कोई ऐसे प्रश्न ना पूछें जिससे दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। जो जानकारी कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता उस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। गणना, प्रश्न ऐसे ना हो जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर ऐसा कुछ है तो अनुसंधान करने वाला स्वयं वो करके दे। सेवंथ, पूर्व परीक्षण, जब भी प्रश्नावली बनाए कोई तो उसको फिर से देख ले कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी या फिर कहीं कुछ कठिनाई तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको चेंज कर दे। नंबर नेक्स्ट, निर्देश, जो प्रश्नावली भरनी है उसमें डायरेक्शन दे दें, इंस्ट्रक्शंस, कि प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, किस तरह भरने हैं। कैपिटल लेटर्स में भरने हैं, स्मॉल में भरने हैं, यस नो में आंसर देना है, टिक लगाना है, सर्कल करना है। जैसे आप अपने एग्जाम के पहले पन्ने को भरते हो तो इंस्ट्रक्शंस जरूर देनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है सत्यता की जांच। ऐसे प्रश्न पूछें जो वेरीफाई किए जा सके, जिनके उत्तरों की जांच की जा सके। और अंत में ये कहें, जब किसी को प्रश्नावली दें, एक फॉर्म दें, कि जो आप प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर लिख रहे हो उनको भर के प्लीज़ वापस कर दें और उनको ये यकीन दिलाएं कि आपने जो जानकारी दी है हम किसी को नहीं बताएंगे और उसको गुप्त रखा जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो आपको इस बार क्वेश्चन दिए हैं, दो बड़े और छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। आपने इनके नोट्स बनाने हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगी और वीडियो इसलिए डाला जाता है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी, कि आप इन क्वेश्चंस को करें और नोट्स बनाएं और लर्न भी करें।